peace with its neighbors and beyond. अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की अहम तरीन खबरें, तबसरे और उनके तज़कियात के साथ मैं हूँ कामरान खान। सूफी मोहम्मद बिन अल-हज़रत हसन और सूबाई हुकूमत के कामयाब मुज़ाकरात के बाद सूबाई हुकूमत ने फैसला किया है कि आज से मलकन डिवीज़न बशमूल ज़िला कोहिस्तान हज़ारा के निज़ाम अदालत के ताल्लुक़ में जितने गैर शरई कवानीन यानी कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ हैं वो मौकूफ़ और कलादम तसव्वुर होंगे यानी ख़त्म होंगे। इसी निज़ाम अदालत में शरीयत मोहम्मदी जिसकी तफसील इस्लामी फ़िक़्ह की किताबों में मौजूद है और इसके माख़ज़ 4 दलाइल हैं, किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल, इजमा, क़ियास, वजूबन नाफ़िज़ुल अमल होंगे। पाकिस्तान के आफत ज़दा सवात के इलाके में अमन की एक वाज़े उम्मीद पैदा हुई है और इसके लिए आज एक ठोस कदम उठाया गया जब सूबे सरहद की हुकूमत और तंजीम शरीयत मोहम्मदी तंजीम निफाज शरीयत मोहम्मदी के दरमियान एक माहिदा हुआ जिसके तहत मालाकंड के पूरे इलाके में निफाज शरीयत होगा और ऐसे तमाम कवानीन जो कि शरीयत के मुनाफी होंगे उन्हें तहलील किया जाएगा और अदालती निज़ाम जिसे निज़ाम अदल कहा गया है वो नाफिज किया जाएगा ताकि तसल्ली हो उन लोगों की जो कि सूबा सरहद के मालाकंड के इलाके में शरीयत का निफाज चाहते हैं। उम्मीद ये है कि इस माहिदे के बाद सवात में और उसके अतराफ में जो बदअमनी और दहशतगर्दी और लाकानूनियत की लहर चल रही थी वो ख़त्म होगी और अमन की एक ठोस इब्तिदा हो जाएगी। क्या वाकई ये इब्तिदा एक मजबूत बुनियाद पर रखी गई है, ये हम मालूम करते हैं और हमें ज्वाइन करेंगे पेशावर में अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा और सूबा सरहद के सदर जनाब अफरा सयाब खटक से जो कि हमारे साथ पेशावर में मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। अफरा सयाब साहब, पहले ये फरमाइएगा कि इसकी तशरीह कौन करेगा कि ये कवानीन शरीयत के मुनाफी हैं? जी देखिए, जहां तक कवानीन के ताल्लुक है तो इन पर तो पहले ही काफी तहकीक हो चुकी है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल पहले ही हमारे ज्यादातर कवानीन को इस्लामी करार दे चुकी है, तो इस हवाले से कोई छोटी मोटी ऐसी चीजें अगर हों तो उनको देख लेंगे, लेकिन मैं नहीं समझता कि इससे कोई बहुत मेजर तब्दीली कवानीन में आएगी। क्या इस माहिदे के बाद अफरा साहब क्या पहली चीज तो ये कि सवात में लड़कियों के तालीमी इदारे खुले रहेंगे, लड़कियों को तालीम की इजाजत होगी, वो बाजारों में जाके शॉपिंग कर सकेंगी और अपनी जिंदगी अपने मतलब से गुजार सकेंगी? जी इंशाअल्लाह स्वात में हालात नॉर्मल होंगे और पहले जिस तरह से लोग जिंदगी बसर करते थे उसी तरह से जिंदगी बसर करेंगे। सूफी मोहम्मद साहब ने अमन कायम करने के लिए पिछले कई महीने से कैंप लगाया था तेमरगढ़ में। कल वो ये कैंप खत्म कर रहे हैं और उनका इरादा है कि वो स्वात जाएंगे और तमाम फरीकैन से कहेंगे कि वो तशद्दुद तर्क कर दें, क्योंकि जिस बात के लिए वो जदोजहद कर रहे थे सूबाई हुकूमत ने इस निज़ाम का वादा करके वो सारे मुतालबे पूरे कर दिए हैं। जब सूफी मोहम्मद साहब को और उनके को मुज़ाकरात के लिए बुलाया गया और उनके साथ ये माहिदा किया गया तो इस बात की तसल्ली और तशफ़ी नहीं की गई थी कि उन्हें उन तमाम मुज़ाहमतकारों की इमदाद और सपोर्ट हासिल है, वो उनके लिए भी बात कर रहे हैं जो हुकूमत के खिलाफ नबर्द आज़मा हैं? देखिए कामरान खान, सूफी मोहम्मद साहब इस तहरीक के बानी हैं और मालाकंड डिवीजन में इस तहरीक के हवाले से सबसे बड़ी शख्सियत है, इसकी अलामत हैं। अगर उनकी बात लोग नहीं मानेंगे और वो उनको डिनाउंस कर लेंगे तो उन लोगों के लिए खड़े रहना बहुत मुश्किल होगा। कम अज कम वो अवाम से बिल्कुल कट जाएंगे, क्योंकि आम जो लोग हैं उनकी मुतलक अक्सरियत ने आज खैर मकतब किया है और मैं समझता हूं कि सूफी मोहम्मद साहब की मुतालबे के खिलाफ अगर तशद्दुद करने वाले डटे रहेंगे तो उनको बहुत नुकसान इसलिए उठाना पड़ेगा कि पूरी आबादी उनके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। ये जो माहिदा हो गया है इस पर अमल दरामद कब से शुरू होगा? जी इस आज के असल में ऐलान जो था उसमें ये वाज़ेह तौर पे दर्ज था कि इस पे ऐलान अमल, इस ऐलान पर अमल
अमन के क़याम के बाद ही हो सकेगा। उसके लिए जरूरी होगा कि हमारे थाने काम करने लगें, हमारे तहसील, हमारे जो सरकारी दफातर हैं वो काम करने लगें, ताकि हुकूमत अपनी मौसर मौजूदगी में इस निज़ाम का निफाज करे। मसवदे पर भी इस दौरान में बातचीत होती रही है। हमारी एक मुश्तरका कमेटी उसका जायजा लेती रही है। तो जब अमन करा तो तब तक मसवदा भी तकमील तक पहुंच चुका होगा और इंशाल्लाह उस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। आज ये जो कहा गया है, इस्लामाबाद में वजीर इत्तलात ने कहा है कि सदर आसिफ अली जरदारी ने अभी इस रेगुलेशन पे, जिस पे उन्हें दस्तखत करना है वफाकी हुकूमत की तरफ से, और जाहिर है कि उसके बगैर तो ये माहिदा उसकी कोई हैसियत नहीं है, वो अभी इस माहिदे पे दस्तखत नहीं करेंगे और जब तक अमन कायम नहीं हो जाएगा। ये बात पहले से तय थी? जी बिल्कुल तय थी। जैसे मैंने यर्ज किया, जो यहाँ पेशावर से ऐलान किया गया उसमें सूफी मोहम्मद साहब ने और सूबाई हुकूमत ने मिलकर जो ऐलान किया उसमें कहा गया है कि इस पर अमल दरामद अमन के क़याम के बाद ही होगा। और अभी सूबाई हुकूमत ने सदर साहब से कोई मुतालबा नहीं किया कि वो दस्तखत करें, क्योंकि मुसवदे पर यहां मुशावरत जारी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे कहीं ये गुमान ना हो कि कोई इस पर बड़े इख्तिलाफात हैं। मुसवदे पर भी काफी काम हुआ है। मैं समझता हूं कि उसमें भी 90% काम मुकम्मल हो चुका है। जी, और आपके ख्याल में कि होना ऐसे ही चाहिए और ऐसे ही होगा कि जब सूबा सरहद की हुकूमत सिफारिश करेगी सदर आसिफ अली जरदारी इस माहिदे पर दस्तखत कर देंगे? मुझे यकीन है कि ऐसे होगा, क्योंकि यहां जो माहिदे पर काम कर रहे हैं हमारे पीपल्स पार्टी के जो साथी हैं, जो हुकूमत में हमारे साथ हैं, वो भी इस मुबाहिसे में शरीक हैं और हमने हर काम मुशावरत से किया है। इस पर इस्लामाबाद में भी बहस होती रही है और यहां पेशावर में भी होती रही है। तो ये मुआहदे का मतलब इंशाल्लाह सब फरीकैन के लिए काबिल कबूल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अफराज साहब खटक, ANP के सीनियर रहनुमा और उस कमेटी के एक अहम रुकन जिसने यह माहिदा तरतीब दिया। सूबा सरहद की हुकूमत और तहरीक निफाज शरीयत मोहम्मदी के दरमियान मालाकंड में, कोहिस्तान में और हजारा में शरीयत के निफाज के लिए एक वसी माहिदा हो गया है और इस पर अब अमल दरामद के लिए इस पूरे इलाके में अमन कायम किया जाएगा। इसके साथ ही ये खबरें भी हैं कि मुकम्मल अमन के क़याम के बाद फौज की वापसी होगी सवात से, और इस दौरान सवात में जब तक जंगबंदी है, दोनों फरीकैन एक दूसरे के सामने नहीं है। फौज कंस्ट्रक्शन का काम करेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी सवात में। कितनी इस माहिदे को कबूलियत हासिल है तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तहरीक तालिबान सवात मौलाना फजलुल्लाह और उनके साथियों में, ये हम पूछेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं तहरीक तालिबान सवात के स्पोक्समैन और तर्जुमान जनाब मुस्लिम खान। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। साहब, ये जो आज माहिदा हुआ है इससे मौलाना फजलुल्लाह और आप लोगों की तसल्ली हुई है? अल्हम्दुलिल्लाह, जो माहिदा और हुकूमत के दरमियान हो चुका है, हम इसके ऊपर बिल्कुल तसल्ली रखते हैं और तसल्ली बख्श काम हो चुका है। अभी आगे इसको बढ़ाना और इसको इम्प्लीमेंट करना ये हुकूमत का काम है कि जितना जल्द हो सके इसका इम्प्लीमेंटेशन अमल में आ जाए तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर रहेगा। और ये फरमाइएगा कि कल से, जब से आपने ये जगबंदी का ऐलान किया और गोलियां चलनी बंद हुई, कल से अब तक कोई नाखुशगवार वाकया नहीं हुआ है? हम लोग कल सुबह से जो हमें पता चला कि दोनों तरीकों से के दरमियान जा रहे हैं और 10 वक्त तकरीबन हो चुका था, तो इसके लिए हमने 10 दिन के लिए पाबंदी का ऐलान किया। इसके खिलाफ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक गाँव हजारा और अलीग्रामा में बुलेट टैंक के जो घर के अंदर ही गिरे, उसमें मेरे ख्याल में 14 आदमी और बच्चे और औरतें जख्मी हुए, 3 मेरे ख्याल में उसमें शहीद हैं। यही वाकया था। या तो हो सकता है उसको जानबूझ के ऐसा करना चाहिए ताकि मुआहदे को कोई नुकसान पहुंचे। मेरे ख्याल में हम तालिबान जो है वो जो कहते हैं उस पर अमल भी करते हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक ऐसा ही होगा। अच्छा, ये फरमाइएगा कि ये फैसला किया गया है कि जैसे कि आपने कहा कि 10 दिन के लिए ये सीज फायर है और इस दौरान ये माहिदा जो है इसका मुसव्वदा मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद इसके तहत सवात के अंदर जो हुकूमती मराकिज हैं, जो